हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम मिलते हैं एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ एक नए चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत कवि हैं जिनके बारे में आज हमको पढ़ना है। अगर आप क्लास 12 की एग्ज़ाम देने वाले हैं और ये चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आज ये चैप्टर पढ़िए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही एंजॉय करके पढ़िए, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए, चैप्टर को लिखा है सूरदास ने और सूरदास के बारे में ज़रा सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास श्री कृष्ण के भक्त हैं और उनके भक्ति में वो एक बार इतना लीन हो चुके थे कि भक्ति में गाते बजाते वे कुआं में गिर गए और कुआं में गिरने की वजह से उनकी आंखें चली गई। और उस टाइम श्री कृष्ण ने इनकी जान बचाई थी क्योंकि वो उन्हीं के भक्त थे। जान बचाने के बाद श्री कृष्ण ने उनकी आंखें वापस कर दी थी। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपकी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ, क्या आपको चाहिए, वरदान मांगिए। तो सूरदास ने क्या मांगा आपको पता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान। सूरदास ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी भक्ति करता हूँ और मैं सिर्फ आपको ही देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको एक बार देख चुका हूँ और इसके बाद मैं इस आँखों से और किसी को नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप फिर से अंधे कर दीजिए। तो ऐसा माना जाता है कि उसी टाइम से ये अंधे थे। कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये बचपन से ही अंधे थे। चलिए थोड़ा सूरदास के और भी परिचय बढ़ते हैं। जो सूरदास हैं उनका जन्म हुआ था 1478 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। जीवन परिचय में लिखा है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा प्रतिष्ठित अष्टछाप के प्रथम कवि महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य आकाश के सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र हैं। कहने का मतलब ये है उनके गुरु थे वो गोस्वामी विट्ठलनाथ थे और वल्लभाचार्य भी थे। आगे लिखा है कि वस्तुतः कृष्ण की भक्ति की रसधारा में समाज में बहने का श्रेय सूरदास को ही जाता है। कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण की भक्ति अगर कोई कर सकता है, श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन, उनके व्यवहारों का वर्णन अगर कोई कर सकता है तो वो हमारे हैं सूरदास। चलिए आगे लिखा है, महाकवि सूरदास के जन्म स्थान एवं काल के बारे में अनेक मत है। जैसे कि मान लीजिए आजकल तो ऐसा ज़माना चल गया है कि किसी का जन्म हो रहा है तो हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब चीज़ पता रह रहा है, मरने के बाद भी हमको याद रहता है कि कब हुआ, कैसे हुआ उसका जन्म। लेकिन पहले लोग इतने नहीं, मतलब लोग याद करके रखते थे, तो जिसका जिसका पहले याद होता था वो हम लोग याद करते हैं। और ये मतलब जिनका नहीं होता था वो अनुमानतः लिखा जाता था, उनकी लिखी गई रचना के अनुसार अनुमान किया जाता था। तो ये भी इनकी लिखी गई रचना के अनुसार अनुमान किया गया है कि जन्म इनका हुआ था 1478 में और मृत्यु हुआ था 1548 में। इनका जन्म स्थान है दिल्ली के निकट सिंही नामक गाँव में हुआ था। इनका जो निवास स्थान है वो ब्रज क्षेत्र के क्रमशः गऊ घाट, वृंदावन एवं परसोली ग्राम में हुआ था। 1478 में आगरा एवं मथुरा के बीच स्थित रुकमता गांव में हुआ था। यानी कि कई तरह से इनके जन्म स्थान के बारे में आपको मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि सूरदास के पद जब वे गऊ घाट पर रहते थे तो एक दिन उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। सूरदास ने अपनी एक भजन बहुत ही तन्मयता से महाप्रभु को गाकर सुनाया, जिसे सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य के आदेश से ही सूरदास ने कृष्ण लीला का गान किया। उनके अनुरोध पर ही सूरदास श्रीनाथ के मंदिर में आकर भजन कीर्तन करने लगे। वे निकट के गांव पारसोली में रहते थे, वहीं से नृत्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर में आकर भजन गाते थे और चले जाते थे। उन्होंने मृत्यु काल तक इस नियम का पालन किया। 1583 में उनका मृत्यु पारसोली गांव में ही हो गया। जैसे कि एक बार की बात है कि गऊ घाट पे रहते थे तो महाप्रभु वल्लभाचार्य एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनसे इनका भेंट हुआ। उन्होंने कुछ सुनाने के लिए कहा तो इन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने एक भजन गा के सुनाया, जो कि इनको बहुत अच्छा लगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य को उन्होंने इनको अपना शिष्य बना लिया और कहा कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर है पारसोली में, वहाँ पे तुम आके हमेशा गाओ, रोज गाओ। और इन्होंने मृत्यु काल तक वहाँ पे जा गए और वहाँ पे गाते रहें। इनकी कुछ देखते हैं रचनाओं के बारे में। सूरदास द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन फेमस क्या है? पहला है सूरदास, दूसरा है सुरसरावली, तीसरा है साहित्य लहरी।
एक सुर सागर भी है। काव्य सूरदास अपनी कविताओं में यही सब लिखा करते थे। श्री कृष्ण के बारे में उनकी बाल लीलाओं का वर्णन, गोपी लीलाओं का वर्णन, मुरली माधुरी का वर्णन और गोपी से विरह का वर्णन, जब श्री कृष्ण जुदा हो गए थे, तो इन सारी कविताओं के बारे में लिखा गया है। इनकी बहुत ही फेमस काव्य जो था, ग्रंथ जो था सुर सागर, उसी से ये वाला लिया गया है। बिना देर किए आते हैं अपने कविता की तरफ। इन्होंने कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया है, उनकी बाल लीलाओं का। लिखा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद बृंद संकुचित भय भूंग लता भले। ये कह रहे हैं सूरदास जी, इस पंक्तियों के माध्यम से जगा रहे हैं, जब बाल जो हमारे कृष्ण जी हैं जब छोटे थे और जब सो रहे थे तो उनकी माता उन्हें किस प्रकार से जगाती थी, उन चीज़ों का इसमें वर्णन किए हैं। कह रहे हैं कि जागिए ब्रज राजकुंवर, हे ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण जग जाइए, कमल कुसुम फूले। अरे सुंदर सुंदर फूल पंखुड़ियाँ खिल चुके हैं, अब तो जग जाइए, सुबह हो चुका है। कुमुद वृंद संकुचित भय भूंग लता भूले। कह रहे हैं कि जो रात की जो रात में खिलने वाली फूल है कुमुदनी, वो मुरझा गई है, और जो सुबह खिलने वाले फूल हैं वो सारे खिल चुके हैं। भंवरे मंडरा रहे हैं, तमचूर खगखोर सुनहु बोलत बनराई। जो पक्षियां हैं वो चहचहाने लगी, जो मुर्गे हैं वो बांग दे रहे हैं, जो गाय हैं वो अपनी बछड़ों की तरफ दौड़ कर भागी जा रही हैं अपने बछड़ों से मिलने के लिए, उनको दूध पिलाने के लिए। वृक्ष लताओं पर बैठी पक्षियों का गीत सुनाई दे रहा है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, चंद्रमा की रोशनी अब खत्म हो चुकी है, सूरज उग चुके हैं, सारे नर नारी अपने काम शुरू कर चुके हैं, गीत गा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। सूर्य श्याम प्रात उठो अम्बुज कर धारी। हे श्री कृष्ण, अपने हाथ में कमल धारण करने वाले कृष्ण, अब तो उठ जाओ, क्योंकि अब सुबह हो चुके हैं। तो ये पहला जो आपका पैराग्राफ था, उसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से जब छोटे बच्चे सोते हैं तो उनको जगाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से उनको जगाया जा रहा है कि हे श्री कृष्ण, आप ब्रज के राजकुमार हैं, अगर आप ही सोए रहिएगा तो कैसे चलेगा, आप उठ जाइए। लिख रहा है कि फूल खिल चुके हैं, जो रात में खिलने वाले वो मुरझा चुके हैं, भंवरे मंडरा रहे हैं, पक्षियाँ गा रही हैं। इसके बाद जो गाय हैं वो अपने बछड़ों से, रात भर गाय अकेले रहती हैं, बछड़ों के साथ नहीं रहती हैं, वो सुबह होते ही बछड़ों के पास जाने के लिए दौड़ पड़ी। जो चंद्रमा है उनकी रोशनी ख़त्म हो चुकी है, सूरज जो हैं वो उग चुके हैं, सारे नर नारी, सारे व्यक्ति जो हैं वो सुबह अपनी नित्य क्रिया में लग चुके हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, गीत भजन कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण, अब तो उठ जाइए। चलिए, इतना तो हुआ, पढ़ते हैं आगे। चलिए, दूसरा पैराग्राफ भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सुनिएगा। लिखा है, जैनवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। लिखा हुआ है, सूरदास जी कहते हैं, दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें श्री कृष्ण जी की खाना खाते हुए दृश्य का वर्णन है कि छोटे बच्चे जब खाना खाते हैं तो वो किस तरह से खाते हैं, कभी खाते हैं, कभी गिराते हैं, कभी गिरे हुए ही उठा को खाते हैं, कभी दूसरे को खिलाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों का वर्णन इसमें है। ये कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण हैं छोटे जब थे वो किस तरह से खा रहे हैं, कुछ अपने से खा रहे हैं, कुछ धरनी गिरावत, कुछ धरती पर गिरा दे रहे हैं। छवि निरखती नंदरनिया, जो उनकी माता जी है, जो यशोदा माँ है, वो बहुत प्यार से अपने लल्ला को देख रही हैं कि वो किस तरह से खा रहा है, किस तरह से गिरा रहा है। बरी बरा बेसन बहु भातिनी व्यंजन विभिन्न अंगनिया। कहने का मतलब ये है कि उस राजकुमार के लिए अंगना में कई प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, जैसे बरी, बरा, बेसन, बहु, कई प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं जिनको वो खा रहे हैं, गिरा रहे हैं। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया। जो मिट्टी की बर्तन होती है उसमें दही रखा हुआ है, दही उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें मिश्री, दधी, माखन, मिमृत,
करी मुख नावत छवि धनिया। लिखा हुआ है कि जो दही रखा हुआ है उसमें मिश्री मिलाए गए हैं, मीठा मिलाए गए हैं, इसलिए श्री कृष्ण को वो दही बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, इसलिए वो दही पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और ज़्यादा लपेट रहे हैं। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। ये सूरदास जी कह रहे हैं कि खुद तो खाइए रहे हैं, संगे संगे जो खा रहे हैं उसको जो गिरा हुआ भी उठा रहे हैं और अपने पिताजी को, नंद जी को भी खिला रहे हैं। और इस दृश्य का वर्णन करना तो अवर्णनीय है। अपने घर में ही छोटे छोटे बच्चों का आप देखिएगा कि वो किस तरह से खाते हैं, किस तरह से दूसरों को खिलाते हैं। पूरा एकदम मुंह नाक, जो भी आप नया नया कपड़ा पहना के और कुछ दे दीजिए खाने के लिए तो पूरा नया नया कपड़ा एकदम लसार के रख देंगे। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। जो रस नंद यशोदा बिलसत सो नहीं तीनू भवनिया, भोजन करी नंद। अब सुनिए, जो पहला जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण की सोने पर जगाना, इसके बाद खाना खाते समय देखना, उनका जूठा खाना, ये तीनों, ये जो सुख है ये तीनों लोक में कहीं नहीं मिल सकता है। सूरदास कह रहे हैं कि अगर ये सुख मेरे को मिले तो मैं तो धन्य ही हो जाऊंगा। भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूरज उठनिया। कह रहे हैं सूरदास जी कि जब श्री कृष्ण भोजन करके अपना हाथ धो रहे हैं, अपना मुंह धो रहे हैं, अगर उनका जूठा भी मेरे को मिल जाए तो मैं तो खा के धन्य हो जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका कोई भी कमी हमें दिखाई नहीं देता है। वो जूठा कर रहा है क्या कर रहा है, वो कैसा दिखता है, हमें वो ख़राब नहीं लगता है, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। और जिसे हम प्रेम नहीं करते हैं उसकी हर एक छोटी छोटी कमी हमें नज़र आती है, लेकिन जिसे हम प्रेम करते हैं, जिसे हम दिल से चाहते हैं, उसकी बड़ी बड़ी कमियों को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सूरदास जी जो हैं वो श्री कृष्ण से काफ़ी प्रेम करते थे, उनकी काफ़ी पूजा अर्चना करते थे, और इसीलिए सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। यहाँ तक कि उनकी भक्ति में करते करते वो कुआं में भी गिर चुके थे। ये हम आपको शुरू में बता चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसके जैसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास आएँ और आप अच्छे से 12 के एग्ज़ाम दे पाएँ।